गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये आपकी क्लास 6 की हिंदी मीडियम की बुक है, सेकेंड हिंदी की व्याकरण की बुक है, सुरभि व्याकरण। टुडे आई विल टीच यू 10th चैप्टर है आपका लिंग। लिंग जेंडर, लिंग के बारे में आज हमें पढ़ना है और जानना है कि लिंग क्या होते हैं। तो जैसा मुझे पता है कि आप लोगों ने जो आपकी पिछली कक्षाएं थी उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा लिंग के बारे में। लिंग दो तरह के मतलब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग होता है। जो स्त्रीलिंग होता है वो स्त्रीलिंग जो होता है वो स्त्री के लिए, औरतों के लिए यूज़ होता है, और जो पुल्लिंग होता है आपका वो पुरुष के लिए, आदमियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चले स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। मतलब यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं जिन्हें हमें अंडरस्टैंड करना है, समझना है। लड़का खेल रहा है, हलवाई मिठाई बना रहा है, लड़की पढ़ रही है, हलवाई मिठाई खा रही है। उपर्युक्त वाक्यों में लड़का और हलवाई शब्द पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द है, जबकि लड़की और हलवाइन शब्द स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द हैं। लिंग का अर्थ है पहचान। शब्द के जिस रूप से यह पहचान होती है कि उसका प्रयोग पुरुष के लिए हुआ है या स्त्री के लिए, वह लिंग कहलाता है। इस प्रकार मतलब बताया जा रहा है, यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं, मतलब सेंटेंस दिए गए हैं, उनमें बताया जा रहा है कि एक तरफ लड़के का वाक्य है और एक तरफ लड़की का वाक्य है। तो बताया जा रहा है कि इन सेंटेंस में, इन वाक्यों में जहाँ पर लड़का और हलवाई है उस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है, और जिस जगह पर लड़की और हलवाइन है वहाँ पर स्त्री जाति का बोध होता है। तो हम पहचान, मतलब लिंग का जो अर्थ है पहचान करना। लिंग का जो अर्थ होता है वो क्या करना होता है, पहचान करना। कि आप पहचानेंगे, मतलब पहचान करके आप बता सकते हैं कि ये लिंग है, तो सॉरी ये पुल्लिंग है और ये है स्त्रीलिंग। तो जब आप जानेंगे कि कौन सा पुल्लिंग है कौन सा स्त्रीलिंग, तभी तो आप बता पाएंगे। तो यहाँ लिंग की परिभाषा भी दी गई है। शब्द के वे रूप जो पुरुष अथवा स्त्री का जाति का बोध कराते हैं लिंग कहलाते हैं। मतलब शब्द का वो रूप जो पुरुष जाति और स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो लिंग कहलाते हैं। मतलब ऐसे शब्द जो पुरुष और स्त्री के बारे में बताते हैं, उनके जाति के बारे में बताते हैं, उनका बोध कराते हैं, वो आपके लिंग कहलाते हैं। लिंग के भेद, काइंड्स ऑफ द जेंडर। लिंग के दो भेद, मतलब कि लिंग हमने पहले ही आप लोगों को बताया कि लिंग दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग मैस्कुलिन जेंडर, जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, तोता, कोट, कमरा, मोर, ग्वाला, बंदर आदि। पुल्लिंग शब्दों को पहचानने के लिए कुछ नियम हैं, आइए उन्हें जानें। मतलब कि जो पुल्लिंग होते हैं, पुल्लिंग की परिभाषा यही है कि जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। मतलब मान लीजिए कोई भी शब्द हो, बस वहाँ पे पुरुष जाति का बोध हो रहा हो तो आप तुरंत मतलब गैस लगा, मतलब तुरंत पहचान जाइएगा कि वो पुल्लिंग है। और क्योंकि इसमें पुल्लिंग के यहाँ पे उदाहरण भी दिए गए हैं बहुत से, तो इन उदाहरणों से भी आप पहचान सकते हैं कि ये पुल्लिंग के उदाहरण है, ये पुल्लिंग के मतलब सेंटेंस है। जैसे लड़का होगा, तोता होगा, कोट, कमरा, मोर और ग्वाला, बंदर आदि। ये सारी जो शब्द हैं ये हमें पुल्लिंग के मतलब को पहचानने के मतलब कुछ नियम होते हैं और इन्हें जानते हैं। मतलब और भी कुछ नियम बताए गए हैं पुल्लिंग से कि आप इनसे भी पहचान सकते हैं। पुल्लिंग की पहचान, पहाड़ों, समुद्रों तथा देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे हिमालय, हिंद महासागर, भारत आदि।
दूसरा है दिनों और महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोमवार, बुधवार, मार्च, अप्रैल आदि। नंबर 3 है धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोना, लोहा, तांबा, पीतल आदि, अपवाद चांदी। मतलब बताया जा रहा है जो पुल्लिंग होते हैं हमारे, उनकी पहचान आप कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपका कहीं पर भी पहाड़, समुद्र और देशों के नाम आए, या दिन के नाम आए, या महीनों के नाम आए, या धातुओं के नाम आए, तो आप जान जाएंगे, या रत्नों के नाम और शरीर के अंगों के नाम आएंगे, या अनाज या पेड़ों के बारे में बताया जाएगा उसके नाम आएंगे, तो वहाँ पर पुल्लिंग का यूज़ हुआ है। आप वहाँ पे पुल्लिंग का यूज़ करेंगे, मतलब आप तुरंत पहचान जाएंगे कि यहाँ पे पुल्लिंग का यूज़ हुआ है। रत्नों के नाम में हीरा, पन्ना, नीलम, मोती आदि ये सारी चीज़ें पुल्लिंग हैं। और शरीर के अंगों में हाथ, पैर, सिर, गला, ये सारी चीज़ें क्या हैं, पुल्लिंग होती हैं। और अनाज पेड़ों में, मतलब पेड़ों और अनाजों को भी पुल्लिंग से ही मतलब पहचाना जाता है। पुल्लिंग में अगर आप पहचानना चाहते हैं तो जैसे गेहूँ, चना, जौ, शीशम आदि, ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपकी पुल्लिंग है। अगर किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में हिमालय के बारे में आ जाए, हिंद महासागर, सोमवार, शुक्रवार, लोहा, तांबा, पन्ना, नीलम और हाथ, पैर, गेहूँ, चना, ये सारे वाक्य आए, तो आप वहाँ पुल्लिंग, तो आप तुरंत वहाँ पहचान जाइएगा कि ये पुल्लिंग है और इन वाक्यों में पुल्लिंग का यूज़ हुआ है। चले नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। पुल्लिंग में और भी कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। 7वां पॉइंट जो है, पृथ्वी को छोड़कर सभी ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं। मतलब पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसको छोड़कर बाकी जितने नाम होते हैं ग्रह के, वो सारे पुल्लिंग होते हैं, जैसे सूर्य, शनि, बुध, बृहस्पति, अग्नि, वरुण, अरुण, तो ये सारे नेम जो है वो पुल्लिंग हैं। क्या है, पुल्लिंग शब्द से रिलेटिव है, उसी का बोध कराते हैं, पुरुष जाति का। नंबर 8 जो है आपका, प्राणियों में समूह या समुदाय का ज्ञान कराने वाले कुछ शब्द पुल्लिंग होते हैं। नंबर 9 है द्रव पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे पानी, घी, तेल, पेट्रोल आदि। नंबर 10 है जिन शब्दों के अंत में आ हो वो प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे खेल, नाच, संसार आदि। मतलब ये सारे जो चीज़ें हैं, जो 8 पॉइंट आपका है, प्राणियों में मतलब या समुदायों में उनका ज्ञान कराने वाले जो शब्द होते हैं वो भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि सारे मतलब किसी प्राणियों का, किसी जंगल में जानवरों का झुंड है, तो क्या होगा, ये भी आपका पुल्लिंग होगा। समुदाय या मतलब समुदाय का ज्ञान, मतलब समुदाय में होता है जैसे एकजुट बनाकर ढेर सारे लोग जब होते हैं तो उसे समुदाय कहते हैं। जैसे कि सेना हुई और रैली में जो निकलते हैं वो हुए, सेना, झुंड को क्या कहते हैं, समुदाय कहते हैं। तो ऐसे शब्दों का ज्ञान कराने वाले जो कुछ शब्द हैं उन्हें पुल्लिंग कहा जाता है। और द्रव्यों में जैसे कि द्रव्य वही होते हैं ना, जो तेल, पानी हुआ, पानी की तरह जो लिक्विड सामान होता है वो द्रव होता है। तो पानी, घी, तेल, पेट्रोल, ये सारी चीज़ें भी पुल्लिंग में आती हैं। और बताया जा रहा है कि जिन शब्दों के मतलब अंत में, लास्ट में आ हो, वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं। मतलब कि जिन शब्दों के अंत में आ आता है, छोटा आ आप जानते हैं ना, आ, वो आता है, तो वो हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं। जैसे खेल हुआ, नाच, संसार आदि, ये आपके उदाहरण दिए गए थे। सेकंड है आपका लिंग के भेद जो है वो सेकंड है स्त्रीलिंग, फेमिनाइन जेंडर। जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, सेठानी, बंदरिया, अध्यापिका, बकरी, मेज आदि। स्त्रीलिंग शब्दों को पहचानने के कुछ नियम हैं, आइए उन्हें जानें। जैसे आपने जाना कि पुल्लिंग जो होते हैं उसमें पुरुष जाति का बोध होता है, तो वैसे ही इसमें स्त्रीलिंग में
जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। और स्त्रीलिंग के उदाहरण होते हैं लड़की, मान लीजिए हम हैं, हम भी तो एक लड़की ही हैं, तो लड़की उदाहरण होता है, बंदरिया होती है, सेठानी होती है, अध्यापिका होती हैं। अध्यापिका भी मेरा ही एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हैं, क्योंकि हमें एक टीचर भी है, मतलब अध्यापिका भी हैं और एक लड़की भी हैं। और बकरी हुई, मेज़ हुई, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, स्त्रीलिंग के उदाहरण होते हैं। आप अगर किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में इन शब्दों को देखेंगे तो आप तुरंत गेस लगा लीजिएगा, तुरंत आप पहचान सकते हैं कि ये सारी चीज़, ये जो सेंटेंस है वो स्त्रीलिंग है। तो और भी चीज़ें बताई गई हैं स्त्रीलिंग को पहचानने के लिए। तो इतना ही आज की वीडियो में हम इतना ही बताएंगे आप लोगों को, और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का जो पार्ट है और भी इसके बारे में जो स्त्रीलिंग की पहचान करने के कुछ नियम है उसके बारे में बताएंगे। इतना पहले आप लोग रीड करें और अंडरस्टैंड करें।